guys, welcome to our channel प्रिया की राजा बाबू एंड वेलकम बैक टू आवर न्यू ब्लॉग गाइस। तो गाइस आज का जो टाइटल और थंबनेल देखकर आप लोगों ने तो पता कर ही लिए होंगे कि आज मैं किस टॉपिक पे बात करने वाली हूँ। वैसे तो गाइस इस टॉपिक पे बात करने का मेरा कभी भी कोई भी इरादा या फिर मन कुछ नहीं था। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि इस टॉपिक पे मैं कभी भी कोई ब्लॉग शूट करूंगी, लेकिन और क्या, कुछ कमेंट्स आ रहे थे, काफी महीनों से कुछ कमेंट्स आ रहे थे। जब भी हम लोग फैमिली के साथ कोई भी ब्लॉग डालते हैं तो ये कमेंट मतलब कॉमन रहता है कि प्रिया की भाई है कि नहीं, प्रिया की भाई कहाँ है, रियल ब्रदर है कि नहीं, ये सब जो है कमेंट्स आते रहते हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने कभी इस बात पे ध्यान नहीं दिया, इग्नोर करते रहे। लेकिन हमें मतलब हम दोनों को ही लगता है कि अभी जो है ये क्लियर कर देना चाहिए, क्योंकि आप लोग हम लोग की फैमिली हो और हम लोग की लाइफ से जुड़े हुए हर एक बात आप लोग जानते हो। A to Z बात जो है हम लोग शेयर करते हैं आप लोगों से। ठीक है, तो ये बात भी बताना जरूरी है, हक है आप लोगों का जानना कि प्रिया की कोई भाई है कि नहीं। ठीक है, तो इसलिए जो है आज मैंने कहा है प्रिया को, ठीक है भाई ये बात जो है एकदम क्लियर कर दो, है ना। हाँ ठीक है, चलो तो अभी मैं बात करती हूँ उस टॉपिक पे, शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले एक बात आप लोगों को बोलना चाहेंगे कि मतलब इसके बारे में बात करने से मतलब थोड़ा सा ना कुछ साल पीछे जाना पड़ेगा। जैसे कि कुछ बात अगर बोलती हूँ तो मैं थोड़ा सा फ्लैशबैक पे जाएंगे तो अच्छा लगेगा। तो मतलब मैं आप लोगों को सिचुएशन समझा पाऊंगी, शुरू से बताऊंगी तो, और आप लोगों को समझने में भी अच्छा लगेगा। ठीक है, सुनने में भी अच्छा लगेगा, तो इसलिए मुझे फ्लैशबैक पे जाना पड़ेगा। लेकिन इतना भी मैं आप लोगों को वेट नहीं करवाऊंगी। तो क्लियर कट जो बात है वो है कि मेरा अपना खुद का भाई है कि नहीं। तो सबसे पहले तो है, मेरा अपना खुद का एक भाई है। ठीक है, तो अभी ये बस सवाल आ जाते हैं कि है तो कहाँ है, कभी क्यों नहीं दिखाए हो, और उसके बारे में कोई जिक्र क्यों नहीं हुआ है, ये सब बातें आ जाती है। ये सिर्फ आप लोग नहीं हो, मतलब मेरी कोई भी दोस्त वगैरह बोलो या फिर हमारे मम्मी पापा के कोई भी लोग बोलो, कुछ भी अगर हमारे हमसे बात करते आते हैं जाते हैं तो ऐसा कुछ होता है तो ना वो लोग भी मतलब सुन के हैरान हो जाते कि यार जब भी बोलते हैं हाँ मेरा एक बेटा है, तो वो लोग सोचते कि है तो कहाँ है, कभी दिखता क्यों नहीं। ये सवाल हमेशा मतलब ऑनलाइन बोलो ऑफलाइन बोलो हर जगह से मतलब ये सवाल पूछता है हम लोगों को कि है तो कभी दिखता क्यों नहीं है। ठीक है, तो चलो अभी शुरू से बताते हैं। तो गाइस बात है कि कई साल पहले की बात, जब मैं बोल सकते हो स्कूल में पढ़ती थी। तो हम तो 3 भाई बहन हैं, तो हम 3 भाई बहन में हमारे भैया जो है सबसे बड़े हैं। ठीक है, उसके बाद मेरी सिस्टर है, दीदी है, जिनको मैं आप लोगों को दिखाई हूँ, और उसके बाद मैं सबसे छोटी हूँ। तो हम तीनों भाई बहन का पहले से शुरू से ही नेचर ऐसा था कि मतलब हम लोग ना हमेशा मतलब लड़ाई झगड़ा करते थे। जैसे कि होते हैं ना भाई बहन में, जैसे होते हैं कि मतलब लड़ाई झगड़ा जैसे होता है कि भाई बहन रहते तो थोड़ा बहुत जो है झगड़ा वगैरह हो जाते हैं, फिर मिल भी हो जाते हैं। तो यही तो बॉन्डिंग है भाई और बहन का कि भाई झगड़ा भी करो और बाद में जो मिल भी। हम लोगों का वैसे ही था, मतलब झगड़ा होते थे, खूब सारा झगड़ा होते थे, उसके बाद ना तुरंत ही कुछ घंटों में या फिर आधा घंटे में हम लोगों का मिल हो जाता था। ऐसा बॉन्डिंग था हम 3 भाई बहन में। तो गाइज मेरी मम्मी हमेशा सोचती थी कि मेरा भाई जो है पढ़ लिख कर डॉक्टर बनेगा। ये मेरी मम्मी का सपना था, इसलिए मेरी मम्मी बहुत मतलब मेहनत करती थी। एक टाइम तो बहुत मेहनत करती थी, सोचते कि भैया कभी पढ़ लिख के डॉक्टर बनेगा, ऐसा सोचता मेरी मम्मी का। लेकिन पूरा उल्टा जाता था सब कुछ। मेरे भैया कभी भी पढ़ लिखने में कोई भी इंटरेस्ट वगैरह कुछ नहीं था, सब कुछ मतलब मेरी मम्मी को समझती नहीं थी, तो पूरा उल्टा हो जाता था उसका। वो स्कूल नहीं जाता था, इस टाइप का वो था। ठीक है, तो गाइज मैं तो तब मतलब जिस टाइम की मैं बात कर रही हूँ तब शायद मैं 5-6 में पढ़ती थी। स्कूल लाइफ था तो। हाँ, और मेरे भैया मतलब 10th क्लास में थे, लेकिन वो स्कूल फाइनल नहीं दिए थे। मेरी दीदी भी स्कूल फाइनल उस टाइम नहीं दिए थे। ठीक है, तो गाइज एक दिन ना ऐसा आया कि मतलब हमारे सिचुएशन उतना भी अच्छा नहीं था उस टाइम। तो एक दिन ऐसा मतलब खबर आया, अचानक से भैया मिल नहीं रहे थे, तो खबर आया कि भैया ने ना मतलब शादी कर ली है, मतलब 10th क्लास में उसने शादी कर ली थी। ठीक है, तो ये सुन के तो मम्मी पापा सभी लोग हैरान हो गए कि हमारे घर के बड़े बेटे हैं वो, और वो उसने इतने छोटी उम्र में शादी कर ली है। तो मतलब सब हैरान हो गए, ढूंढने में निकल गए सब। और जब पता चला कि शादी हुआ है और हमारे घर के बगल में
घर की लड़की से, मतलब पास के घर के लड़की से ही शादी हो गई हमारे घर, और उसके बाद का घर जो है उसी घर का। तो जिसके घर पे शादी हुआ वो हमसे थोड़ा सा अच्छा था, उन लोगों का सब कुछ अच्छा था। तो क्या हुआ ना, हमारे ऊपर बहुत सारा प्रेशर आ गया था, भैया ऐसे भागा के वो मेरी भाभी को लेके चली गई है, इस टाइप का कुछ। हमारी सिचुएशन बहुत खराब हो गई थी उस टाइम, मतलब इतना कि मैं अभी उतना आप लोगों को बोल नहीं पाऊंगी, इतना खराब, मतलब जितना खराब हो सके उतना खराब हो गया था। क्योंकि उस टाइम मतलब छोटी उम्र में दोनों ने शादी कर लिया और वो भी भाग के, तो सब कुछ छोड़ के सब कुछ भूल के, हमारा तो मतलब हालत एकदम खराब था उस टाइम। तो सब कुछ भूल के सभी लोगों ने बस उन दोनों को ढूंढना शुरू किया, उसके बाद जाके मिले थे। ठीक है, मिलने के बाद गाइस मतलब सब लोगों ने पूछा कि अभी क्या हुआ इन लोगों का। तो उन दोनों को पूछा तो देखो, उन लोग तो दोनों जो है लव किए थे, ठीक है, उन लोगों का लव था। तो उसके बाद ये दोनों साथ रहना चाह रहे थे, तो उसके बाद सब लोगों ने मान लिए, ठीक है चलो शादी कर लिए, अभी भाभी मतलब मेरे भाई के साथ रहना चाहते हैं, तो मान लिए थे। मान लेने के बाद वो हमारे साथ रहने लगे थे। रहने में मतलब हमारा हालत तो उतना अच्छा नहीं था, और हम 3 भाई बहन है, उसके ऊपर मेरी भाभी है। तो मतलब हमारी सिचुएशन थोड़ा इतना खराब था कि मतलब भाभी धीरे धीरे हमारे घर पे एडजस्ट नहीं कर पा रही थी, क्योंकि उनका हालत अच्छा था उस टाइम, तो इसलिए एडजस्ट नहीं कर पा रही थी। तो फिर भी मेरी मम्मी कोशिश करती थी हर तरीके से कि उसको खुश रखे, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं वो अनखुश हुआ करती थी। और पास में उसका घर है, तो ज्यादातर टाइम मेरी भाभी जो है अपने घर पे चली जाया करती थी, तो उधर तो उसका हर फैसिलिटी है, इसलिए वो उधर रहना पसंद करती थी। तो धीरे धीरे ऐसे ही साल बीतता गया, और मेरे भाई क्या किया, मतलब भाभी न्यूली शादी हुआ है, तो मेरी भाभी के साथ साथ वो भी ससुराल में जाके रहना शुरू कर दिए थे। तो घर ज्यादा घुसते नहीं थे, उधर ही रह जाते थे, इस टाइप का था। तो धीरे धीरे सिचुएशन ऐसे चलता गया। फिर मेरी दीदी की एक टाइम मतलब शादी की फिक्स हुई थी, शादी के टाइम हो गया था मेरी दीदी की। तो मेरे भैया तो मतलब कोई काम वगैरह तो उस टाइम उतना करते नहीं थे, फिर भी मम्मी बोले थे कि तुम पापा के साथ कोई काम करो। तो पापा के साथ काम कर रहे थे भैया, लेकिन वो भी अच्छे से नहीं कर पा रहे थे। तो क्या हुआ, एक दिन एक अंकल को बोल के भैया को मतलब काम पे लगा दिया था मम्मी ने। तो उसके बाद पैसा थोड़ा सा आना शुरू हुआ, तो भैया ने एकदम से हमारे घर पे आना बंद कर दिए थे। तो वो उधर ही रहते थे, तो कभी कभार आते थे, खाना वाना कुछ अच्छा बना होता तो मम्मी बुला लेती तो आते थे, इस टाइप का था। तो दीदी की जब शादी फिक्स हुई थी भैया से, तो कोई भी हेल्प वगैरह कुछ नहीं मिले थे, क्योंकि मेरे भैया उतना भी अच्छा काम नहीं करते थे कि मतलब कोई हेल्प कर पाएंगे। बस अपने बीवी को लेके जितना हो सके वैसे वो लोग रहते थे, ठीक है। तो इसलिए मम्मी पापा ने बड़ी मुश्किल से दीदी की शादी करवा दिए थे, तो जितना हो सके वैसे शादी करवा दिए थे दीदी की। तो उसके बाद शादी होने के बाद पापा ने मतलब भैया को बोला और कितना दिन तुम उधर रहोगे, ऐसे आना जाना ऐसे होगा, तुम घर आ जाओ, ऐसे बोले थे। तो उसके बाद मेरे भैया भाभी मतलब डिसाइड किए ठीक है चलो अभी घर जाते हैं। तो आए थे, आने के बाद भाभी एक टाइम हुआ प्रेग्नेंट हो गई थी, बस बच्चा हो गया था उसका, एक बेबी हो गया था। तो मेरी दीदी की भी मतलब 1 साल गुजर गया, ठीक है। तो मेरी दीदी की भी बेबी हो गया था, फर्स्ट बच्चा हो गया था उसका। तो होने पे अभी झगड़ा कैसे शुरू हुआ, मेनली झगड़ा हुआ था जिसके कारण वो लोग चले गए थे। तो अभी किस टॉपिक पे हुआ था झगड़ा, चलो वो बताते हैं, ठीक है। तो गाइस हुआ है कि मतलब उस दिन रक्षाबंधन था, ठीक है। तो रक्षाबंधन के दिन मैंने मतलब सुबह उठ के जैसे काम वगैरह होते हैं रक्षाबंधन के दिन वो सब कर रही थी। तो मेरे भैया ने अचानक से मुझे बोला कि राखी पहना दो, मुझे ऐसे काम पे जाना है। तो मैं बोली कि अभी मतलब आज तो रक्षाबंधन है, तुम्हारा तो छुट्टी है। तो बोला नहीं मैं छुट्टी नहीं करूंगी, मुझे ऐसे जाना पड़ेगा, तुम अभी पहना दो। तो मैं बोली कि मैं कैसे पहनाऊं, मेरे पास तो अभी राखी है ही नहीं, क्योंकि मैं उसको ना फूलों की राखी पहनाती थी, ऐसे मतलब कोई भी आर्टिफिशियल वाला नहीं, मैं फूलों का राखी पहनाती थी, हर साल उसको वही पहनाती थी। तो मैं बोली कि बाजार जाना पड़ेगा, उसके बाद तो मैं राखी पहना पाऊंगी तुमको, तो अभी तो नहीं हो पाएगा। तो बोला ठीक है चलो मैं निकल जाती हूँ, बोल के वो निकल गए।
तो दोपहर हुआ, मम्मी के साथ मैं वैसे ही सुबह जैसे जाते हैं बाजार गई थी, जाके फूलों की राखी लाई थी, तो मैं उसके लिए पूरा दिन वेट की। तो रात को जब भैया ने घर आया तो मुझसे तो बात नहीं किया अचानक से, तो नहीं करके वो क्या किया, खाना खा लिया। तो मैं बोली तुमने खाना खा लिया तो राखी नहीं पहनोगे? तो बोला नहीं मुझे नहीं पहनना है, मैं थक चुकी हूँ तो मुझे नहीं पहनना है। तो मुझे बुरा लगा, तो मम्मी क्या की, उसको मतलब भगवान के पास रख दिया। बोला चलो ठीक है छोड़, नहीं पहनेंगे तो क्या करिए, ऐसे बोला। तो उसको पता नहीं क्या हुआ था, उस टाइम थोड़ा सा गुस्से में थे। तो नेक्स्ट डे मम्मी पापा क्या किया, मतलब पापा तो काम पे चले गए थे, मम्मी थोड़ा सा ताऊ जी के घर गए थे। तो घर पे कोई नहीं था, मतलब मम्मी पापा नहीं था, मैं मेरी दीदी उस टाइम हमारे घर पे थी, क्योंकि वो तो बोली मैं मेरे मतलब भांजा हुआ था, तो उस टाइम सीजर में हुआ था दीदी की बच्चा, तो पेट में पूरा एकदम स्टिच था मेरी दीदी का। तो उस टाइम हमारे घर पे रह रही थी बच्चे को लेके। तो सुबह उठ के कुछ नहीं, मतलब हम चारों जन थे, दीदी, मैं, मेरी भाभी और मेरे भैया थे। तो खाना बनाने के चक्कर में एक झगड़ा हल्का सा हो रहा था। इस पे मेरे भैया को इतना गुस्सा आया कि झगड़ा के टाइम पे, तो वो मुझे क्या कि घर साफ करने का जो झाटा होते, झाड़ू, हाँ, तो उससे मुझे मतलब जोरों जोरों से पीटने लगे हैं। तो मैं तो ऐसे चीख रही थी, दीदी आई दौड़ के तो देखा मुझे मार रही थी, तो दीदी कुछ बोलने गई तो भैया को इतना गुस्सा आया, दीदी के पेट में उसने एक लाठी मार दिया। तो उसका तो स्टिच है, तो ये देख के मेरी दीदी तो पूरा गिर गई नीचे, और गिरने के बाद पेन हो रहा था, उसको बहुत चीख रही है। तो मुझे इतना गुस्सा आया दीदी को इस हालत में देख के, तो मैं ना गुस्से में भैया को ऐसे बोल दी, तुम निकलो हमारे घर से। तो ऐसे बोल दी, तो मेरे भैया को ये बात इतना बुरा लग गया, भाभी को भी बुरा लग गया। तो लगने के बाद वो दोनों क्या पता नहीं घर पे बैठ के बात की, तो अचानक से निकल गए। ठीक है, निकलने के बाद तो मम्मी पापा जब घर आए, पूछा कि भाई कहाँ पे है, तो मैं बोली कि ऐसे नहीं है अभी। तो पापा ने पता किया तो देखा कि वो ससुराल के घर पे है। तो पापा ने बुलाया भाई को, भाभी को, तो आया। तो उसके बाद बोला सुबह आया, हम लोगों के बीच में भाई बहन में बहुत झगड़ा हो गया, तो हमारी छोटी बहन ने हम लोग को ऐसे बोला घर से निकल जाने के लिए, तो हम नहीं रहेंगे घर पे, ऐसे बोला। तो पापा बोले थे नादान है वो, छोटी है, ऐसे बोल दिया। ठीक है चलो बाद में इस बात को सुलझाएंगे, अभी मैं थक चुकी हूँ तो अभी आज कुछ नहीं करेंगे, कल देखते हैं, ऐसे बोला पापा। तो उसने भाई ने बोला कि नहीं मुझे अभी इसी वक्त मतलब फैसला चाहिए, ये सब बोला। तो पापा ने बोला छोड़ना अभी ये सब, तो ऐसे बोला। तो भाई बोला ठीक है चलो, मैं मेरी बीबी को लेके थोड़ा सा, मतलब बीबी की जो सिस्टर है मतलब शाली के घर, तो उसके घर जाने वाली है घूमने। तो पापा सोचा ठीक है चलो सिचुएशन खराब है, ठीक है घूम के आओ थोड़ा सा, ऐसे बोला। तो 2-3 दिन ऐसे बीत गया, वो लोग तो चले गए थे। तो पापा ने पता किया कि आ क्यों नहीं रहे घर पे। तो पापा को पता चला कि उन लोगों ने मतलब किराए पे घर ले लिया है, तो किराए पे घर ले लिया और कभी नहीं आएंगे, ऐसे बोला। तो मेरे पापा को ये बात बहुत बुरा लगा कि भाई बहन का झगड़ा है, अचानक से तुम बीवी को लेके ऐसे चले जाओगे, और मतलब कुछ मतलब बेटी को कुछ बोलने का मौका भी नहीं दिए हो, ये सब बोला। और मम्मी पापा को इस छोटी सी बात पे छोड़ के चले जाओगे, ये बात बहुत बुरा लगा, मम्मी को बहुत हर्ट हुआ। तो इस बात पे क्या हुआ, मतलब डिस्टेंस बहुत बढ़ गए थे, मतलब फासला जो आते हैं ना, ऐसे हो गए थे। तो क्या किया मेरे मम्मी पापा ने, अभी भैया से बात करना बंद कर दिए थे, भैया भी नहीं आते थे हमारे घर। ऐसे ही हमारे कुछ साल वैसे बीतता गया कि भैया मतलब किराए पे अलग से रहने लगे, आते जाते नहीं थे, ऐसा हो गया था। तो मतलब किराए भी लिए है भी, तो हमारे मतलब एरिया में ही लिए है, पास के घर पे ही लिए है किराए पे, मतलब ऐसा सिचुएशन है। सोचो मतलब एक तो मतलब मेरी भाभी का घर, ऊपर से वो किराए पे रह रहे हैं, मतलब एकदम, हाँ मतलब पास में एक ही जगह में सब, ऐसा सिचुएशन था। मतलब आमने सामने दिखता भी तो ऐसे मुंह घुमा के जाना, ये सब जैसे होते हैं नॉर्मली झगड़ा वगैरह जैसे होते, तो ऐसे ही। तो हम लोगों की तरफ देखते भी नहीं थे, इस टाइप का कोई बात होता नहीं था। तो धीरे धीरे जब ये मैं थोड़ी सी बड़ी होने लगी, तो मैं सोचने लगी कि ये सिचुएशन तो अच्छा नहीं है, मतलब ये सब ऐसे रहेंगे तो कैसे चलेगा, सिचुएशन को थोड़ा सा ठीक करना पड़ेगा, ऐसा मैं सोची थी। तो एक दिन क्या किया, मैं ऐसे शियालदा स्टेशन पे मम्मी के साथ गई थी, ठीक है, किसी काम से गई थी। तो आते टाइम देखा मेरे भाई ऐसे काम से वापस आ रहे हैं, तो वो देखा 3-4 दोस्तों के साथ ऐसे प्लेटफॉर्म पे, 3 नंबर प्लेटफॉर्म पे
खड़े थे। तो मैं मम्मी को बोली ये देखो भाई है। तो मम्मी ने बोला कि नहीं मुझे नहीं जाना उसके पास। तो मैं बोली ठीक है चलो, तुमको नहीं जाना तो मैं जाती हूँ, मैं जाके उससे बात करती हूँ थोड़ा सा, अभी तो भाभी नहीं है, देखते वो क्या करते, बात करते कि नहीं। ऐसे मैं सोच के जाके मैं पीछे से उसको ऐसे पकड़ लिए है झपट के। तो उसने, मैं बोली कि तुम कैसे हो ऐसे बोला। तो उसने ना ऐसा रिएक्शन किया कि मुझे पहचानते ही नहीं है। तो उसके दोस्त ने बोला क्या हुआ। तो बोले देखो ये लड़की को तो मैं पहचानती नहीं हूँ, इस टाइप का बोला। तो उस लड़कों ने मतलब जो दोस्त वगैरह थे वो सब मिलके मेरे मजाक उड़ाए हैं और बोले कि ये कलकत्ता की लड़कियां ऐसे होती है, रास्ते की लड़कियां ऐसे होती है, ऐसे बोला। तो इस बात पे मुझे बहुत बुरा लगा, मैं बहुत हर्ट हो गई थी। तो आने के बाद मैं मम्मी को बोली कि मैं कभी उससे बात नहीं करूंगी अभी। तो उसके बाद ऐसा ही चलता गया, फिर से कई साल ऐसा चलता गया, किसी में कोई बातचीत वगैरह नहीं होते थे। तो भैया हमारे साथ तो रिलेशन नहीं रखे थे, लेकिन मेरे मामा जी के घर आना जाना उसका होता था। तो एक टाइम क्या हुआ, मेरे मतलब और एक मैं सिचुएशन की बात कर रही हूँ जहाँ पे मेरी मम्मी के साथ मेरे छोटे मामा की थोड़ा सा अनबन हो गई थी, इसी की बात पे अनबन हो गई थी। तो ये बात मेरे मामा जी ने मेरे भाई को बताया था। तो बताने के बाद मेरे भाई को इतना गुस्सा आया कि वो क्या किया, लकड़ी लाके मतलब हाथ पे लकड़ी लाके ऐसे गुस्से में आए मम्मी को मारेंगे। तो यह बात मेरी मम्मी की देख के एकदम शॉक्ड हो गई कि मामा के साथ मम्मी की लड़ाई में मेरे भाई आ गए, लकड़ी लेके मम्मी को पिटाई करेंगे। तो इस बात पे मेरी मम्मी के दिल पे बहुत चोट पड़ी थी और इसके साथ मेरी मम्मी के मतलब दिमागी संतुलन में भी मतलब असर पड़े थे। तो मम्मी को मतलब काफी सारे डॉक्टर दिखाने के बाद मम्मी ठीक हुई थी। तो उसके बाद भैया के साथ पूरी हम लोगों का बातचीत पूरा बंद हो गया था। तो ऐसी और एक सिचुएशन की बात करूँ तो मैं मतलब क्या हुआ, नहीं उससे पहले तो मैं और एक बार कोशिश की थी, मैं और मेरी दीदी मिलके कि मेरे भाई ये सब भूल जाए जो भी हुआ है, क्योंकि हम सब बड़े होते जा रहे थे। उस टाइम मेरी दीदी का 2 बच्चा हो गया, मेरे भाई का भी 2 बच्चा हो गया था। तो उस टाइम एक दिन मैं भाई से बात की, मैं और मेरी दीदी खुद जाके उससे बात की कि चलो अभी ये गीला शिकवा दूर करो, क्योंकि हम सभी लोग अभी बड़े होते जा रहे हैं कि ऐसे ऐसे हो सकते ना, सब अलग हो रहे हैं। तो भैया ने बोला कि नहीं मुझे अभी तो घर नहीं जाना है, क्योंकि हम लोगों ने एक जमीन खरीद लिए हैं, तो अभी उस पर हम लोग घर बनाएंगे, तो इसलिए घर पर नहीं जाएंगे ऐसे बोला। तो मैं बोली ठीक है ना, अच्छी बात है, जमीन खरीदे हो तो घर बार करो, कोई बात नहीं, अच्छी बात है, तो लेकिन घर पे तो आना जाना करो, ऐसे बोली। तो उस पर मेरे भाई ने बोला कि नहीं जाना, ये सब बोला, बहुत बोला। तो उसके बाद मैंने उसको मनाया कि चलो कुछ नहीं होगा, घर जाओ। तो वो भाभी के साथ आना जाना शुरू किए थे। तो शुरू करने के बाद थोड़ा थोड़ा आते थे, इस टाइप का था, मतलब कभी कभी आते थे फिर चले जाते थे, इस टाइप का घूमने आया करते थे। तो लास्ट में जो हुआ वो मतलब मेरी मम्मी ने एक टाइम बोला कि पापा के साथ मेरी भाभी की लड़ाई हो गई है थोड़ा सा। तो उसमें मैंने मम्मी से पूछा है कि ऐसे कैसे लड़ाई हो गए। तो बोला कि मतलब जिस लड़ाई के बारे में मैंने सुने हैं वो मतलब मैंने लास्ट में जो देखा कि मेरे पापा की ही गलती है, ठीक है। तो मैंने बोला ठीक है चलो, पापा ने ऐसे गलती की है तो मैं तो इधर थी, तो मैं आके फिर मैं समझाऊंगी, ठीक है, पापा को समझाऊंगी, अगर पापा की गलती है तो उनको मानना पड़ेगा, ऐसे मैंने बोली थी मम्मी को। तो उस दिन मैं पापा मेरे साथ ही थे, तो भैया भी आए थे। भैया को इतना गुस्सा आया पापा को देख के कि पापा को मतलब देखते ही वो थप्पड़ मार दिया था, पापा को थप्पड़ मार दिया, फिर खुशी भी मार दिया, मतलब जैसे पीटते हैं, ठीक है। तो 100 लोगों के सामने मेरे भाई ने मेरे पापा को मारा था। तो ये बात मुझे बहुत मतलब गुस्सा आया। इस गुस्से में मैंने भी मेरे भाई को थप्पड़ मार दिया था। वो मुझसे बड़े हैं, मेरी दीदी से बड़े हैं, लेकिन मैंने भी उसको मार दिया था क्योंकि उसने मेरे पापा को मारा है, ठीक है। तो इस पे क्या हुआ, मतलब देखो गलती किसी की भी हो, माना कि मेरे पापा की गलती है, सबसे बड़ी गलती पापा ने की है, लेकिन ये भी तो देखो ना, हम छोटे बच्चे जब मतलब पैदा होते तब से लेके जितने दिन मेरे मम्मी पापा रहते हैं, सबके मम्मी पापा रहते हैं, बच्चे कितने भी बड़े हो जाए, कितने भी गलती करें, मम्मी पापा सब माफ कर देते हैं। कभी भी मतलब गीला शिकवा नहीं रखते हैं कि मैं मेरे बच्चे का बुरा चाहूँ, ऐसा कोई भी माँ बाप नहीं करते। तो मेरे पापा, सभी के पापा की बात कर रही हूँ, अगर पापा कभी भी बड़े हैं, बुजुर्ग है, कभी भी कोई गलती किए हैं तो उसको मारना मतलब नहीं होता है सब कुछ,
उसको भी मतलब होता है कि हमको भी मतलब होता है ना कि उनको उनकी गलतियां भी माफ करना चाहिए बच्चों को। मेरी सोच तो यार यही है, पापा मम्मी जितना भी गलती करे उसको मतलब माफ करना ही सबसे सही बात है, क्योंकि बातचीत करके बात को हाँ, जो है एडजस्ट सुलझाया जा सकते हैं। अगर गलती है तो मम्मी पापा के ऊपर हाथ उठना वो तो सबसे बड़ा गलती है। सबसे जितना भी गलती होता है दुनिया में सबसे बड़ा गलती तो यही होता है कि मम्मी पापा के तो गाइज ऐसी सिचुएशन हम लोगों का है। तो मतलब उसके बाद मैं भाई से बात नहीं करती हूँ, क्योंकि मैं बोली थी कि मैं उस पर बात करूंगी, मम्मी को बोली थी, लेकिन वो बोलने से पहले पापा को मार दिया था। यही उसने मेरे हिसाब से गलती हो गए है। तो इसके बाद मैं उससे बात और कभी करना भी नहीं चाहती हूँ। लेकिन हाँ, कभी दिखते हैं तो हाय हेलो तो करना बनते हैं, तो मैं करती हूँ। मैं भाभी से भी कभी भी मुझसे मतलब आमना सामना हो जाते हैं तो मैं उससे हाय हेलो करती हूँ। एक दिन ऐसा आया कि मैं और जी जा रहे थे, तो वो मेरे भैया के छोटा बच्चा, उसका तो शक्ल भी मुझे याद नहीं रहते हैं, तो लेकिन वो मुझे पहचान गया, दौड़ के आया, आने के बाद बोला ये पीसी पीसी, मतलब बंगाली तो पीसी बोलते हैं, तो पीसी पीसी बोल रहा था। तो मैं बोली अरे ये तो मेरे भाई का बच्चा है छोटा वाला, तो देखा लंबा हो गया, बड़ा हो गया। तो मैं बोली कि तुम मुझे पहचानते हो? तो बोला हाँ तुम तो मेरी मतलब बुआ हो, ऐसे बोला। तो मैं बोला कि मैं तो तुम्हारी सारी ब्लॉग्स देखती हूँ। तो मैं बोली अच्छा ब्लॉग्स देखते हो, टाइगर कैसे है? मैं बोली बहुत अच्छा है यार। मतलब उससे बात करके तो मतलब ऐसा फील नहीं आया मुझे कि हम लोगों के बीच में कोई भी मतलब गिले शिकवे है, कुछ भी है फैमिली में, ऐसा बच्चों से मिलके नहीं लगा। तो मुझे काफी बार बोला चलो हमारे घर चलो, घर देखोगे, ये वो कितना कुछ बोला मुझे और राय मतलब राय जी को, दोनों को पकड़ के वो घर लेके गया। तो हाँ तब गए थे, भैया के घर देखे हैं, अच्छा बनाए हैं, ठीक है, जैसे भी बनाए हैं मेहनत से बनाए हैं। तो देखो मेरे भैया भाभी, मैं उन लोगों की दोष नहीं दूंगी, यहाँ पे सबकी गलती है। हाँ मेरी नादानी की वजह से छोटे बचपन में मैंने भी गलती कर दी है, फिर बड़े होने के बाद भैया को भी सिचुएशन समझना चाहिए था, उसको ठीक कर सकते थे क्योंकि उसके पास टाइम था बहुत, वो ठीक कर सकते थे, लेकिन उस टाइम कुछ कर नहीं पाए थे। और लास्ट में जाके पापा ने भी कुछ गलती कर दी है। तो इसकी वजह से देखो उन दोनों की पूरा गलती तो उन दोनों की है नहीं, सभी का थोड़ा थोड़ा करके गलती है। सिचुएशन ऐसा हो गया कि जो है किसी ना किसी से गलती हो ही जाता है। हाँ लेकिन अगर मेरी मम्मी से बात करोगे ना, तो मेरी मम्मी वो मैं बोली ना, मम्मी पापा के लिए बच्चों का गलती कभी गलती नहीं होते। पापा के ऊपर हाथ उठाए लेकिन मम्मी के नजर में वो गलती नहीं दिखते हैं, होता है ना, बच्चे में ऐसे ही होता है। तो गाइज वही बोलूंगी, मम्मी बात करती है कभी कभी, भैया अगर फोन में बात करते हैं मम्मी से तो मम्मी करती है बात, और आमने सामने होते तो बात कर लेते हैं। इस टाइप का भी रिलेशन है, ऐसा नहीं कि मतलब डेली बातचीत होते हैं। मेरे साथ तो कभी फोन पे बात होता ही नहीं है, आमना सामना होता है तो होते हैं। आप लोगों ने तो पूछा था प्रिया के भैया के बारे में, तो प्रिया ने सब क्लियर कर दिया है, ठीक है। भैया तो है लेकिन रिलेशन जो है ऐसा ही है, और मैं भी इतने सालों से यही देख के आया हूँ कि इन लोग के रिलेशन में कोई सुधार नहीं है, बस ऐसे ही चल रहा है सब, ठीक है। लेकिन हाँ दिखता है तो बात होता है, ऐसा नहीं है कि मुंह फेर कर चले गए, ऐसा कुछ नहीं है। मैं भी मतलब मुलाकात मुझसे भी होता है तो मैं बात करता हूँ, ठीक है। तो गाइस मैं तो यही कहना चाहूँगा कि मैं कलकत्ता में इतने सालों से मैं रेंट में रहा हूँ, बहुत सारे लोगों से मैंने मतलब बातचीत हुए है, बहुत सारे फैमिली भी मैंने देखा है, लेकिन प्रिया की फैमिली जो है मुझे बेस्ट लगती है, ठीक है। ऐसा नहीं कि मैं मेरे साथ प्रिया का रिलेशन है इसलिए मैंने कहा कि नहीं मेरी बीबी है बेस्ट है, मेरी प्रिया की फैमिली जो है बेस्ट है, ऐसा नहीं है। लेकिन ये लोग जो है ना, प्रिया की फैमिली, प्रिया की मम्मी पापा जो भी है ना, सब एकदम सिंपल लोग हैं। इन लोगों को आप लोग प्यार से अगर बात करोगे तो ये लोग आप लोगों को सर पे बिठा देगा, सर पे, ठीक है। लेकिन जैसे इतना हाँ जैसे मैं बैठ रहा हूँ, हाँ सच में मैं मुझे कभी लगता ही नहीं कि मैं मतलब कहीं कोई और हूँ। मुझे इतना अपनापन, इतना प्यार मिला है सभी से, तो मेरा कोई मतलब कोई कंप्लेन ही नहीं है, ठीक है। अगर मुझे कोई अगर इंट्रो कराएगा ना, वो लोग ऐसे ही इंट्रो कराएगा मेरा कि नहीं भाई ये तो हम लोग की फैमिली से ही है, तो वो एक अपनापन होता है, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल है, बहुत ही मतलब क्लियर माइंडेड है, इतना कॉम्प्लेक्सिटी है नहीं उन लोगों की माइंड में, ठीक है। तो पता नहीं ये सब सिचुएशन कैसे हो गया, कि मतलब क्यों हो गया, शायद ऐसा ही होना था इसीलिए हुआ, ठीक है। लेकिन प्रिया की फैमिली बहुत जेन्युइन फैमिली है, बहुत प्यारे फैमिली है, बहुत प्यार है एक दूसरे के साथ, तो बस हो गया ये सब, और कुछ कह नहीं सकते, और कुछ कह नहीं सकते। लेकिन गाइस देखो मतलब राय जी तो हमारे से स्टेट के नहीं है,
कोलकाता के नहीं है, आसाम के है। तो आसाम से ये नहीं बोलूंगी कि राय जी मेरे हस्बैंड है इसलिए मेरे बारे में पहले तो प्रिया से मुलाकात हुई थी मेरी, उसके बाद तो प्रिया की फैमिली को जाना। हाँ, तो मुझे जब से मैंने जाना मुझे लगा कि नहीं यही बेस्ट फैमिली है। ऐसा फैमिली आप लोग दिखोगे नहीं, बहुत ही कम है ऐसा फैमिली कि इतने प्यार, इतना बॉन्डिंग, इतना अंडरस्टैंडिंग है एक दूसरे के साथ। नहीं, मैं वही बोल रही हूँ कि मतलब अलग स्टेट के लोग इतना समझ रहे हैं, इतना समझ के बोल रहे हैं, यानी कि हस्बैंड है इसलिए बोल रहे हैं, ऐसा नहीं। देखो मील अगर हुआ है उसके बाद तो सब कुछ हुआ है ना, तो पता नहीं क्यों ऐसे हो गया है रिलेशन। ठीक है चलो जैसे भी हो, मिसअंडरस्टैंडिंग है एक के साथ वही है ना, वही बात है। ठीक है, मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से ऐसा हुआ है। मिसअंडरस्टैंडिंग रिलेशन में बहुत ही मतलब बदतर चीज। और वैसे भी ये पूरा बचपन की बात है ना, इतने सालों की एक बात है। तो गाइज मतलब क्या बताओ। और ठीक है चलो, आप लोग तो सब कुछ सुने हो, तो अच्छा लगे बुरा लगे जो भी लगे यार कमेंट करके बताना। सच तो यही है, जो भी प्रिया ने कहा है यही सच है। ठीक है, तो जो है वो है सामने, है ना। ठीक है, तो कमेंट करना इसके ऊपर, बताना आप लोगों को क्या ठीक लगा क्या ठीक नहीं लगा। आप लोगों के मतलब मुंह से भी सुनने को मतलब मिलेगा, क्योंकि कभी थर्ड पर्सन को हमने कभी हमारे ये बात कभी कोई बोले भी नहीं, शेयर नहीं किया है। नहीं, मतलब इतना पर्सनल बात है, इतना है, किसी को बताया नहीं, किसी से डिस्कस नहीं हुआ। ये पहली बार मैं ऐसे आप लोगों को बता रही हूँ। मेरी फैमिली भी इतना डिटेल्स में नहीं जानते हैं। मैंने भी कहा एक भैया है बस अलग रहते हैं, बस यही जानते हैं। इतना डिटेल्स इसके अंदर, इतना कहानी है, इतने सालों का ये सब कुछ नहीं जानते। तो आप लोगों को बताया है क्योंकि आप लोग पूछे हो, आप लोगों को अपना मानते हैं इसलिए बताया है प्रिया ने सब कुछ। तो ठीक है, लेकिन इसके बाद जो है हम लोग इस बारे में बात और नहीं करेंगे, क्योंकि हम लोग को बात करना ही नहीं था, लेकिन आप लोगों ने कहा है तो हम लोगों को लगा कि ठीक है। लेकिन गाइस मैं ये बोलूंगी कि मतलब देखो सिचुएशन जैसी भी हो, भाभी भैया अलग रहे, किसी लड़की का ऐसा होते है कि मैं अलग से रहूंगी, मैं अपने पति को लेके रहूंगी, ये किसी का सपना भी होते है। तो ये नहीं बोलूंगी कि इधर किसी का भी उन लोगों का दोष है, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ उन लोगों का लव लाइफ तो अच्छे से मतलब जैसे चल रहा है। मैं बोलूंगी कि मेरे भैया भी बहुत सिचुएशन से गुजरे हैं, वो उतना कुछ कर नहीं पाए थे लाइफ में, लेकिन फिर भी देखो उन्होंने मतलब घर बार बनाए हैं, बीवी बच्ची को लेके अच्छे से है, इससे बढ़ के और कुछ नहीं होता है। ठीक है, सब अपनी अपनी जगह पे ठीक है, अपनी अपनी जगह पे सब सही है। मैं बस दिल से अभी यहाँ से यही बोलूंगी, वो जैसे भी है जहाँ पे भी हो, बच्चे को लेके या फिर बीवी बच्चों को लेके, फैमिली को लेके सब अच्छे से रहे, मैं बस यही चाहूंगी। ठीक है, तो चलो गाइज आज का ब्लॉग मैं यहीं पे खत्म करती हूँ, मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग पे। और ब्लॉग कैसे लगा ये तो कमेंट करके जरूर बताना, क्योंकि आप लोगों के एक एक कमेंट से मुझे मिलते हैं मोटिवेशन, तभी मैं ऐसे ब्लॉग बना पाई हूँ। ठीक है, तो चलो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग। बाय बाय, टाटा।